हेलो। हाय। स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स का क्लासेस में फिर से। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम लोग नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। जैसे देखते हैं, इसको नंबर लाइन बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। जैसे हम बोले 1 2 3 4, तो यहाँ पे इजिली दर्शाया जा सकता है 1 2 3 -1 -2। तो ये सब क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। डेसिमल में भी अगर वो कोई बोले 1.2 1.3, तो इनको भी दर्शाया जा सकता है। ये भी क्या होता है? रियल नंबर। एक होता है प्राइम नंबर। ये पहले समझ लीजिए। प्राइम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जी जो खुद से कटे और नहीं तो केवल 1 से कटे और कोई इसका फैक्टर ना हो, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो लिखते हैं प्राइम नंबर आर दोज विच हुज फैक्टर आर ओनली 1 आर इटसेल्फ। मतलब कि वो या तो स्वयं से कटता है और नहीं तो एक से कटता है, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और जैसे एग्जांपल में सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। ये खुद से कटेगा नहीं तो एक से कटेगा। इसके बाद से 3। इसके बाद 4 नहीं होगा, 4 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा तो 4 नहीं होगा। 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर ऐसे ही 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा। ये सब क्या होता है? प्राइम नंबर। और जब इसी को एज ए फैक्टर यूज करते हैं तो इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टर। जैसे कोई नंबर है 10, तो इसका फैक्टर क्या क्या होगा? एक तो 2 होगा और एक तो 5 होगा। तो इसी फॉर्म में लिखने को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसको 10 को एज ए फैक्टर रिप्रेजेंट करना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है, ठीक है। और फिर देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। आइए समझते हैं एचसीएफ और एलसीएम, फिर एक्सरसाइज करते हैं। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब एचसीएफ पहली बात कि दो नंबर का निकलता है, कम से कम दो नंबर या दो से अधिक नंबर। तो इसमें क्या कह रहा है कि मतलब एचसीएफ वो नंबर होता है जो हाईएस्ट कॉमन हो उन दोनों नंबर में। जो गिवन नंबर है जिनका एचसीएफ निकालना है, उसमें जो हाईएस्ट कॉमन होगा उसी को एचसीएफ बोलेंगे। जैसे 10 एंड 5 का एचसीएफ निकालना है तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 5, और फिर 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 इंटू 1। 1 वैसे प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम केवल फैक्टराइजेशन करना है तो केवल 5 ही होगा, 1 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो इसमें कॉमन क्या होगा? अधिक से अधिक क्या कॉमन होगा? 5। तो 5 इन दोनों का क्या हो जाएगा? एचसीएफ इजिकल टू 5, ठीक। अब देखते हैं एलसीएम के बारे में। देखिए एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मान लीजिए दो नंबर दिया है 10 और 5, यही ले लेते हैं 10 एंड 5।
और इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब कि ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर से कटे और सबसे छोटा हो। ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर से कट जाए और सबसे छोटा हो। तो क्या हो सकता है, पहले फैक्टर निकालेंगे दोनों का। तो 10 का फैक्टर क्या होगा, प्राइम फैक्टर 2 × 5, और फिर 5 का क्या होगा 5। अब इसमें पहली बात की जो कॉमन मिला रहेगा उसको ले लेंगे अलग से। जो कॉमन रहेगा उसको एक बार काउंट करेंगे और जो कॉमन नहीं रहेगा उसको अलग से ले लेंगे। तो फिर एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आएगा 2 × 5। 5 को एक ही बार लेंगे क्योंकि वो कॉमन वैल्यू है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 10। ये तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एलसीएम फाइंड करने का। तो एक्सरसाइज है 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है सीधी भाषा में। पहला क्या है देखते हैं। पहला है 140। पहला नंबर है 140। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने का इजी मेथड ये है 140। आप लोग छोटे क्लास में किए होंगे। ऐसे कर लेंगे। सबसे मिनिमम जब सबसे छोटा प्राइम क्या होता है 2। तो 2 से सबसे पहले काटेंगे, देखा जाएगा कट रहा है कि नहीं। तो 2 से ट्राई करेंगे। 2 7 × 14 0। फिर 2 से कटेगा, 2 से 35। फिर 2 से कटेगा, अब 2 से नहीं कटेगा। अब कितने से कटेगा 5 से। 5 7 × 35। और फिर 7 से एक बार में। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ऐसे लिखेंगे 140 = 2 × 2 × 5 × 7। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 लिखा सकता है, 2 का पावर 2। और 5 एक बार है तो 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1। ये हो गया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका फैक्टर हो गया 2 5 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है 156 है। वन 156 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 8 16, 2 2 3 6 और 2 9 18। फिर अब किससे कटेगा 3 से। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। फिर अब 13 से डायरेक्ट कटेगा क्योंकि 13 प्राइम नंबर है। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे 156 = 2 × 2 × 3 × 13 और 156 = 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 13 की पावर 1। ठीक, ऐसे ही आगे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। जैसे 3825 है। क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 3825। इसका फैक्टर करेंगे 3825। डायरेक्ट ये 5 से काटा जाएगा क्योंकि ये 2 से कटेगा नहीं। 3 से चेक कर लिया जाए। 5 2 7 10 18, 3 से कटेगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब फिर से 3 से काटा जाएगा। 3 चौका 12,
3 दूनी का 6 और 3 5 15। अब फिर 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से, 5 वाटे 40, 5 5 25, ठीक। अब फिर 5 से 17 टाइम्स में, अब फिर 17 से डायरेक्ट, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, कट जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये एज ए प्राइम फैक्टर रिप्रेजेंट हो गया, 3825 एज ए प्राइम फैक्टर रिप्रेजेंट हो गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 5005। अगला क्वेश्चन है 5005, आइए देखते हैं। तो 5005 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे होगा, 5 से काटा जाए, 1001, ठीक। अब किससे ये कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, फिर 5 से कटेगा नहीं, 7 से, 7 से अगर काटा जाएगा तो 7 कम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 से कटेगा, 7 से, 7 कम 7, 3, 7 चौक 28, 17 के 21, 143 आ गया, ठीक। अब फिर किससे कटेगा ये, अब फिर ये किससे कटेगा, 11 से, 11, 11 3 33, फिर 13 से 1 टाइम्स में। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक। अगला क्वेश्चन एक और बाकी है इसमें, उसको भी देखते हैं। 7429 क्या है, 7429, देखिए 7429, तो 7429 का जब जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, चेक करेंगे किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 17 से देखते हैं। तो ये 17 से कटेगा, 17 चौके 68, कितना बचा, 6, 6 और 2 62 हो गया, 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51, फिर 9 और 2 11 बचा, तो 17 7 119, 17 7 119। अब फिर किससे कटेगा, 19 दूनी का 38, हाँ 19 से, 19 दूनी का 38 और 19 तियाँ 57, फिर 23 से एक बार। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 7429 का 17 इंटू 19 इंटू 23। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, मतलब पकड़ में नहीं आ रहा था कि किससे कटेगा सबसे पहले। ऐसे ही चेक करेंगे 2 से कट रहा है कि नहीं, 3 से कट रहा है कि नहीं, फिर 7 से, जो भी प्राइम नंबर होते हैं उनसे चेक करते जाएंगे, किसी से ना किसी से भी कटेगा। आगे देखते हैं, एक प्रॉपर्टी है, देखते हैं। अभी बताया मैं कि एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, और एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। टू नंबर्स, दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसी बेसिस पे करना है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू
गिवन नंबर, इस चीज से ये प्रॉपर्टी है, इस चीज से वेरीफाई पहले फाइंड किया जाएगा, उसके बाद वेरीफाई किया जाएगा। पहला है 26 एंड 91, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। 26 का 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13, 91 का लिखेंगे, ऐसे ही आसान है तो इसलिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 91 का 7 इंटू 13, 13 साते 91, ठीक। तो HCF क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट कॉमन होगा, तो HCF क्या होगा 13। LCM क्या होगा, पहली बात की कॉमन वाला वैल्यू लिख लेंगे, उसके बाद से जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेंगे। तो LCM क्या हो जाएगा 7 दूनी का 14, 13 गुना 13 में 130, 13 चौके 52, 182। अब वेरीफाई किया जाए, HCF क्या है, HCF इंटू LCM, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। HCF 13 है, LCM 182 है, और नंबर कितना है 26 है, और 91 है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 13 बटे 104 और 2 6 हासिल 10, 13 कम 13 और 10 23। फिर इधर क्या आया, इसमें सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला है 5 10 एंड 92, तो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इधर 5 10 का, इधर 92 का, इधर 92 का। इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी का 4, 2 5 10, फिर 2 5 10। आगे 3 से 3 8 24, 3 5 15, फिर 5 से 17 टाइम्स, 17 से 1 टाइम्स। तो अब फिर इसका 2 से 2 चौके 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से 23 टर्न्स, फिर 23 से 1 टाइम्स। अब इन दोनों का लिखेंगे, तो इसका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और फिर 92 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। अब HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा जो भी हाईएस्ट कॉमन होगा, 2 कॉमन है, इसके अलावा कुछ कॉमन कुछ नहीं है, तो HCF हो जाएगा 2। LCM क्या हो जाएगा, LCM सबसे पहले कॉमन तो लिखेंगे ही, उसके बाद से जो कॉमन नहीं है वो लिखेंगे। तो इसमें क्या कॉमन नहीं है, 3 5 और 17 चल नहीं रहा है मार्कर, देखिए इसमें क्या है 3 5 और 17 है, और नीचे क्या है 2 और 23 है, 2 और 23। अब वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो LCM कितना है, ये रहा, तो LCM 2 3 5 17, 2 बार है तो इसको पहले लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 3 इंटू 5 इंटू 17,
17 इंटू 23 और HCF कितना है, HCF है 2 इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के कितना है 5, 10 और 92। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसका भी इस साइड भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और चेक करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि इन दोनों का इधर फैक्टर लिया जाए और इधर फैक्टर चेक कर लिया जाए। दोनों अगर दोनों साइड फैक्टर सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो फिर ये बराबर हो जाएगा। तो इस साइड है 2 की पावर 2 इन 2 की पावर 2 नहीं 2 की पावर 3 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 फिर 5 का पावर 1 इंटू 17 का पावर 1 इंटू 23 का पावर 1। 5 10 का फैक्टर लिखा है तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और ये 92 का फैक्टर क्या है 2 टू 23 2 इंटू 2 इंटू 23। तो इस साइड जो है ये 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार, 2 की पावर 3 और 3 कितनी बार आ रहा है 1 बार, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1 और 23 की पावर 1। ये पावर ये फैक्टर इस फैक्टर के बराबर है। तो मतलब कि HCF LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये है ठीक, ये वेरीफाई हो गया। अगला इसमें क्वेश्चन है 336 और 54। इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो कर लिया जाए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है 336 और 54। दो से 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 आठे 16, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 से 42, 2 से 2 दूनी के 4 1, 7 त्रिक 21 और 3 से 1। इसको काटा जाए 2 से तो 2 दूनी के 4, 2 साते 14, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 टाइम्स में, 3 से 1 टाइम्स में। तो 336 बराबर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, चाहे ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और 54 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हाइएस्ट कॉमन क्या है 2। तो HCF क्या हो जाएगा HCF 2 हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिख लेंगे और जो कॉमन जितना नहीं है उसको लिख लेंगे। 2 की पावर 3 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 7 और इधर 3 की पावर 3। तो ये हो जाएगा। अब इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए HCF गुणा LCM, जब HCF गुणा LCM करेंगे, HCF गुणे LCM करेंगे तो 2 एक ये है और 2 की पावर 4 यहाँ पे है, 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 और फिर 7 की पावर 1 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करेंगे जब ये निकालेंगे हम लोग तो दोनों नंबर कितना है ये, तो 2 की पावर कितना आ रहा है 4 और एक ये प्रोडक्ट जब करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 5, फिर 3 एक ये है और 3 यहाँ पे 3 की पावर 4
और 7 की पावर 1। देखो तो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो वेरीफाई। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। पहला है 12, 15 और 21, 12, 15 एंड 21। तो 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टर के मेथड में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, 2 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ये 15 को लिखेंगे तो 3 इंटू 5, और फिर ये 21 को 3 इंटू 7। इसमें क्या कॉमन है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एलसीएम जो कॉमन वैल्यू है उसको पहले लिख लेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको लिखेंगे। 2 इंटू 2, और इसमें क्या है 5, और इसमें क्या बचा है 7, तो एलसीएम तो 3 हो जाएगा और एचसीएफ तो 3 हो जाएगा, और एलसीएम 3 दूनी का 6 दूनी का 12 पाँचे 60 और 7 60 इंटू 7 इजिकल टू 420। ठीक, अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर है सेकंड नंबर है 17, 23 एंड 29। 17, 23, 29। तो 17 खुद प्राइम नंबर है तो केवल 17 हो जाएगा, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 1 प्राइम नंबर नहीं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। अधिकतर लोग लिखते हैं 17 इंटू 1, 1 प्राइम नंबर है ही नहीं, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है तो 1 क्यों लिखा है, 1 नहीं लिख रहा है। ठीक, और यहाँ पे 23 का 23 हो जाएगा, 29 का 29 ही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी प्राइम नंबर है। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा जब कुछ नहीं एचसीएफ होता है तो एचसीएफ 1 होता है, क्योंकि ये नंबर सभी इनमें क्या कॉमन है, 1 से तो सभी कटेंगे ना, तो 1 सबका एचसीएफ हो जाएगा जब कुछ नहीं होता, और इसीलिए 1 ये लोग लिखते हैं, और कोई मतलब नहीं है। नहीं तो प्राइम एज ए प्राइम फैक्टर रिप्रेजेंट करना है तो ये 1 प्राइम नंबर थोड़ा कि लिखा जाएगा, इसीलिए लिखते हैं क्योंकि एचसीएफ यहाँ पे 1 लिखना होता है तो कुछ ना कुछ कॉमन दिखाना होता है, तो ये यही 1 कॉमन दिखा देते हैं। और एलसीएम क्या होगा, कुछ भी जब कॉमन नहीं है तो उन्हीं सब का मल्टीप्लीकेशन हो गया, 17 इंटू 23 इंटू 29, ये हो जाएगा एलसीएम, इसका मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा। आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी में। थर्ड नंबर क्या है, 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25। 8 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का 3 इंटू 3, 25 का 5 इंटू 5। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या होगा, क्या कॉमन है इसमें, कुछ नहीं कॉमन है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, और जब कुछ कॉमन नहीं तो एचसीएफ क्या होता है 1। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जब कुछ कॉमन ना हो तो इन सबका मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 8 इंटू 9 इंटू 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर का मल्टीप्लीकेशन जब कुछ कॉमन नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट एचसीएफ अब 3 से 6 और 6 से 57 इजिकल टू 9। एचसीएफ दे दिया है और एलसीएम फाइंड करना है, तो कैसे देखिए रूल लगाएंगे क्या, ये अभी एक जो फॉर्मूला था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, तो दोनों नंबर दिया गया है, एचसीएफ कितना है 9 और एलसीएम हम लोगों को फाइंड करना है। दोनों नंबर कितना है, 3 से 6 और
657। 9 उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 इंटू 657/9। काट दिया जाए इसको। 3 29 27 और 9 चौके 36, ये हो जाएगा 34 इंटू 657, ये एच सी एफ हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 657 34, 7 चौके 28 8, 5 चौके 20 और 2 22 के 2, 6 चौके 24 और 2 26, 7 के 21 1, 5 के 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 6 18 1 19, 8 3 3 2 1, तो एलसीएम क्या कितना हो जाएगा? 12 33 8। ठीक, अगला क्वेश्चन है, चेक विदर 6 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n क्या है? नेचुरल नंबर, कोई भी एक, कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 से इनफाइनाइट तक कुछ भी ले सकते हैं, कोई एक नंबर। तो आइए चेक किया जाए। 6 की पावर n मतलब कि इसका लास्ट जो डिजिट आएगा वो 0 होगा कि नहीं होगा। इसका एक्सपेंशन अगर करेंगे तो जो भी आएगा लास्ट में वो 0 आएगा कि नहीं आएगा, यही पूछ रहा है। तो कोई भी नंबर के जीरो में कोई भी नंबर के प्रोडक्ट में जब लिखेंगे तो 0 कब आएगा? जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 हो और 5 हो, तभी जाके लास्ट में 0 आएगा, नहीं तो 0 नहीं आएगा। कोई भी नंबर जैसे देख लीजिए, 10 है, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 इंटू 5, 2 और 5 दोनों है, तभी लास्ट में 0 है। जैसे 30 देख लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 और 5 एटलीस्ट आना चाहिए, 2 और 5 एज ए प्राइम फैक्टर आएगा, तभी जाके लास्ट में 0 हो पाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। अगर 6 की पावर n है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 इंटू 3 6 को, और इसका पावर n लिख सकते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर में 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर में लिखेंगे 6 की पावर n only consist of 2 and 3 as its prime factor। 5 is not available, लिखेंगे 5 is not available as a factor of 6 की पावर n, hence 6 की पावर never ends with digit with 0, मतलब कभी 0 पे खत्म नहीं होगा। ठीक, अगर इसी में 5 भी प्राइम फैक्टर के रूप में आ गया होता तो वो 0 पे एंड हो जाता। केवल 2 आए ये जरूरी नहीं है, 2 5 दोनों साथ में आना चाहिए, तभी जाके वो 0 पे एंड हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होता है पहले ये समझते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 या 2 से अधिक प्राइम फैक्टर होते हैं, उसे वो कंपोजिट नंबर कहते हैं, और नहीं तो वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। तो अगर हम कहें कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या कौन होगा, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा? 2 प्राइम नंबर है तो 2 हो जाएगा? नहीं, क्योंकि वो खुद एक ही है, सिंगल है, कम से कम 2 प्राइम फैक्टर उसके होने चाहिए। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो 4 होगा। तो यहाँ पहले लिख लिया जाए, कंपोजिट numbers are those which have at least 2 prime factor।
कम से कम 2 प्राइम फैक्टर होना ही चाहिए उसके पास, उसी को क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 इसी के बेसिस पे है, चेक करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन भाई 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 प्लस 13 एंड एक और नंबर दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 5 आर कंपोजिट नंबर। मतलब एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों, ये नंबर और ये नंबर क्यों कंपोजिट नंबर है। हम लोग को दिखा देना है बस कि इसमें इसमें 2 प्राइम फैक्टर है। मतलब जोड़ के, मतलब पूरा पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, पूरा इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ट्रिक से करेंगे, मतलब कॉमन लेके करेंगे और देखेंगे कि इसमें एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर आ रहा है, तो वहीं प्रूफ हो जाएगा कि ये कंपोजिट नंबर है। इसमें पहले लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और फिर इसमें क्या कॉमन है, 13, तो 13 कॉमन कर लेंगे, तो इधर क्या बचेगा 7 इंटू 11 और प्लस इधर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। देखिए अब 7 इंटू 11 प्लस 1 जोड़ के कुछ भी है, 7 इंटू 11 और प्लस 1 जोड़ के कुछ भी है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन एक हम लोगों को प्राइम फैक्टर मिल गया, क्या 13, 13 एक प्राइम फैक्टर मिल गया। बाकी ये कोई भी अगर नेचुरल नंबर आएगा, तो मान लेते हैं कि ये क्या आएगा 13 क्या आएगा, तो के का कम से कम एक तो प्राइम नंबर आएगा उसमें, फैक्टर के के फैक्टर में। जैसे मान लीजिए के 10 आए 5 आए कुछ भी है, कोई भी नेचुरल नंबर है, तो उसमें एक तो प्राइम फैक्टर आएगा ही आएगा, और एक प्राइम फैक्टर यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 के 13 is a prime and k will at least one k will consist at least one prime फैक्टर। दो प्राइम नंबर हो गया, 2 प्राइम फैक्टर हो गया, और इसीलिए क्या हो जाएगा ये, हेंस 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक, अगला चेक करेंगे ऐसे ही, ऐसे ही 7 गुणे 6 5 4 3 2 1 और प्लस 5, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 5 कॉमन हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 7। मल्टीप्लाई करके लिखना नहीं है, मल्टीप्लाई करके पूरा उसके बाद से नहीं चेक करना है कि कितने फैक्टर आ रहे हैं, फैक्टराइजेशन करके नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे बस दिखा देना है कि 2 फैक्टर है। 5 ऑलरेडी इधर आ चुका है, तो 4 बचेगा, 3 2 और एक लिखो चाहे ना लिखो, लिख ही देते हैं, और प्लस 5। इस नंबर को कुछ भी जोड़ के, मान लीजिए के आता है, ये नंबर जोड़ के क्या आता है 5 के, देन 5 is a prime factor and k will consist at least one prime factor। ना कुछ भी के, कुछ भी नंबर होगा, कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, जैसे 10 आ जाए 3 आ जाए, अब 7 6 4 गुणे 3 गुणे कुछ भी, एक तो होगा नहीं, पहली बात कि एक नहीं होगा, 2 से मतलब 10 15 या 20 से तो ऊपर ही आएगा ये नंबर, देख देख के ही लग रहा है मल्टीप्लीकेशन इसका। इसीलिए क्या कंसिस्ट करेगा, के कंसिस्ट करेगा एक और प्राइम फैक्टर, और 5 ऑलरेडी एक प्राइम फैक्टर है, हेंस 5 के हैज
हेंस, हेंस 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे ही प्रूफ होगा, एकदम बिल्कुल ऐसे ही, मल्टीप्लाई करके नहीं करना है, वैसे नंबर नहीं मिलेगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, सपोज क्वेश्चन पूछ रहा है ये, अगर मान लीजिए कि ये कह रहा है क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं, तो ये कितने मिनट बाद फिर से मिलेंगे। ये मान लेते हैं कि कोई सर्कुलर पाथ है, ये सोनिया एस है और रवि आर है, और इधर की ओर चलना स्टार्ट करते हैं। पूरा एक चक्कर लगाने में सोनिया लेती है 18 मिनट, और रवि कितना लेता है 12 मिनट। आप खुद सोचिए आप लोग कि कौन सबसे पहले राउंड कंप्लीट करेगा, रवि, क्योंकि ये 12 मिनट ले रहा है। तो मान लीजिए रवि और दोनों लोग स्टार्ट करें, तो रवि ऐसे फास्ट चलेगा, फास्ट चलेगा और फास्ट चलेगा, ये राउंड कंप्लीट करेगा, तब तक सोनिया इसके पीछे होगी, तब जाके 18 मिनट में कंप्लीट करेगी यहाँ पे। और जब सोनिया यहाँ पे आएगी तो रवि फिर चलता रहेगा और फिर यहाँ तक पहुँच जाएगा, सोनिया आएगी तो ये कंप्लीट, और दोनों फिर इसी पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे कब मिलेंगे, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। सेम पॉइंट पे कितने मिनट बाद ये लोग मिलेंगे, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सेम पॉइंट पे मिलने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे कि 18 और 12 का एलसीएम क्या होगा, उसी टाइम पे ये दोनों सेम मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन पे लिखेंगे दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट इन द टाइम एलसीएम ऑफ बोथ टाइम, मतलब 12 और 18 एलसीएम निकालेंगे और इसी के एलसीएम वाला जो टाइम आएगा उसी टाइम पे मिलेंगे। तो 12 और 18 का एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का फैक्टर लिखेंगे। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, और 18 का करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, पहली बात कि कॉमन को एक बार लिखेंगे और बाकी को लिख लेंगे। तो एलसीएम बराबर 2 इंटू 3 और 3 इंटू 3, 2 दूनी के 4, 3 12, 3 36, एलसीएम, एलसीएम यही कॉमन थोड़े है, एक और ये भी है, ये भी तो कॉमन है, तो ये कट जाएगा। 2 दूनी के 4, 3 12, 3 36, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 36। तो दे विल मीट अगेन इन 36 मिनट, ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। चलिए ठीक है।